प्लास्टिक के पोस्टर बैनर से एकदम से ढाप दिया गया है। जब आप लड़ते हैं तो लड़ते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं। अच्छे कर्मों से मेरी माता जी भी जब यहाँ नगर परिषद की उपाध्यक्ष रही थी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी। नगर परिषद तभी हुआ करता था। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं हूँ मोतिहारी जिला के साथ और कुमार अमित जी है और इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे, कहे कि इनका नाम अभी मोतिहारी में बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। पहले परिचय जानने की कोशिश करते हैं। सर, शुभ नाम? मेरा नाम कुमार अमित हुआ, पेशे से अधिवक्ता हूँ और मोतिहारी का ही रहने वाला हूँ। आप मेरे मोतिहारी कार्यालय में बैठे हुए हैं और आपके माध्यम से मोतिहारी विधानसभा के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। करप्शन के विरोध में एक्टिव रहता हूँ। मतलब करप्शन के तो देखिए, हाँ, ओरिएंटेशन शुरू से ही ऐसा रहा है। ये एक दिन की बात होती नहीं है। ये आपके ऐसी विचारधाराएं जो है या इस तरह का सोच जो है वो आपके जनरेशन दर जनरेशन आपके खून में प्रवाहित होता है। ये एक दिन में नहीं होता है कि करप्शन के विरोध में आवाज उठाना या फिर किसी मजलूम को मदद करना या फिर आप ये कहिए कि जहां कहीं भी अकर्मण्यता है, मतलब कोई कुछ कर नहीं रहा है तो उसको कैसे करवाना है। तो ये सारा गुण जो है ये आपको मिलता है विरासत में, जो मुझे भी मिला है। मेरे माता पिता के बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स के विरोध में आमरण अनशन किया था। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो ये तो हमारे खून में है। सेवा का भाव, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना और हक और न्याय की लड़ाई लड़ना। हम लोगों ने बचपन से देखा है, झील के किनारे ही हम बड़े हुए हैं। तो झील में जो अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण, गलत तरीके से झील का प्रवाह रोक दिया। झील पर बहता हुआ पानी नहीं आता, लेकिन आता है, इनलेट उसमें था। वर्षों से हम लोगों ने देखा है जो जिस पे अतिक्रमण है और वो पूरी तरह से बंद है। अब ये नाला का रूप ले चुका है। आप मानिए चाहे नहीं मानिए, शहर के तमाम गंदे नाले इसमें गिरते हैं। तो पानी आते हैं उसमें और देखते हैं कि फिर भी उसमें ट्यूबवेल चल रहा है, घूम रहा है। देखिए, यही तो रोना है कि ये जो जनरेशन है अभी का, वो सेल्फी जनरेशन है और रील जनरेशन है। तो सेल्फी और रील जनरेशन को रियलिटी चेक करना चाहिए कि भाई उस पानी में वो उतरते हैं जब मोटर बोट पे, तो क्या उनको पानी महकता नहीं है? आप जरूर जाके देखिए इसको। पानी का लेवल बहुत गंदा हो गया है और उसकी वजह से प्रदूषण वगैरह का भी प्रॉब्लम है। उस पर अतिक्रमण है और तमाम तरह के मुद्दों के लिए माननीय उच्च न्यायालय में पहले भी आदेश दिया गया है और जिनको ठीक करना था वो नहीं ठीक कर रहे हैं। तो फिर एक केस ऑलरेडी चल रहा है माननीय उच्च न्यायालय। कुव्वत सरकार के अंदर नहीं होता है। न्याय की जो लड़ाई होती है वो माननीय न्यायालय में लड़ी जाती है और न्यायालय के समक्ष हम अगर बातों को ठीक से रखते हैं तो न्यायालय के द्वारा उसे संज्ञान में लिया जाता है और आवश्यक निर्देश दिया जाता है। न्यायालय संविधान का रक्षक है। न्यायालय इन तमाम शासन प्रशासन के लोगों पर नकेल कसने के लिए बनाया गया है और हमारे भारतवर्ष में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, तमाम तरह के न्यायालय जब तक हैं तो जाहिर सी बात है जो ये गलतियां हो रही हैं उस पे अंकुश लगाया जा सकता है। रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लड़ना है, न्याय के लिए लड़ना है, पर्यावरण के लिए लड़ना है, तो वो लड़ाई लंबी भी चलेगी, ठीक है, लेकिन कुछ एक सुखद परिणाम तो नजर आ ही रहा है। जैसे आप देखिए कि रोड बनाया गया है, झील का सुंदर, हाँ, साइड से कुछ डेकोरेशन कह लीजिए आप उसको, सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी कमियां हैं। तो उसके लिए माननीय न्यायालय में मामला लंबित है, तो अभी इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो हम माननीय न्यायालय के तरफ हम सारे लोग देख रहे हैं। तो जब कभी भी हो चीजें ठीक होंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा समय लग रहा है तो हम ये समझ ले कि अब ठीक है। मरीन ड्राइव आप बनाइए, लेकिन झील पे अतिक्रमण करके नहीं। झील पर अतिक्रमण करके, जैसे तमाम प्राइवेट लोगों ने भी अतिक्रमण किया है, लेकिन अब सरकार भी उस पर अतिक्रमण कर रही है रोड बनाकर। तो वो रोड किनारे में, झील में ना बना के कहीं और बना, झील के किनारे एकदम बनाते तो एक बात समझ में आती है। अब आप देखिए जाके वृक्ष स्थान वगैरह पे तो झील में ही रोड बना दिया गया है।
तो वो गलत है। जो गलत है सो गलत है, इसलिए लोग बोल रहे होंगे आपसे। सर अभी एक और क्वेश्चन है कि 14 साल सर एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंट रहने के बाद सर क्या शुरू से मुझे पसंद था, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सर शुरू से पसंद था तो शुरू से करना चाहिए था। शुरू से भी किया, लॉ के माध्यम से ही मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ। लॉ के माध्यम से जी। और आपको नई जानकारी है तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोहिबिशन लॉ बना, मद्य निषेध का कानून, उसमें मेरे लॉ की पढ़ाई की भूमिका रही है। और विभाग में हेडक्वार्टर में मैं लीगल सेक्शन देखता था। तो आप ये मत कहिए कि लॉ पढ़े, तो लॉ इंटरेस्ट का जब चीज था तब लॉ का चीज कर रहे थे। फिर मुझे लगा कि शराबबंदी कानून के तहत जो है केवल गरीब शोषितों को पकड़ा जा रहा है, बेचारे जेल में रह रहे हैं, और जो कारोबारी हैं बड़े वो उतने पकड़े नहीं जा रहे हैं, और शराबबंदी सही मायने में हो नहीं पा रही है। जितना इजी आज के डेट में पिज्जा पहुंचता है आपके घर पे होम डिलीवरी, वैसे ही दारू पहुंच रहा है। तो और सरकार जो है अपना मनमाने रवैये के तहत कि मतलब नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो ये शराबबंदी को वापस लेंगे। नहीं तो मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ दिया? हाँ, नौकरी। किसी को नौकरी मिलता नहीं सर, आप नौकरी छोड़ दिया सर? नौकरी होता है भाई, मिलता नहीं मतलब कोई दिया थोड़ी था हमको गिफ्ट में। नहीं सर, मैंने हाँ ठीक है, तो मैं हाँ नहीं वो ठीक है, वो किस्मत की बात है। कुछ लोगों का होता है, सब मेहनत करते हैं, तो जिनका होता है कुछ लक फैक्टर भी होता है। तो मेरा पहले अटेम्प्ट में हो गया बीपीएससी, मैंने किया 14 साल, मुझे अच्छा नहीं लगा। फाइनली मुझे लगा कि अब जब आप समाज से कुछ लेते हैं तो समाज को वापस भी देना होता है। तो फिर समाज को देने के लिए और खुद के लिए लीगल प्रैक्टिस में आ गया मैं। तो आज वही एक माध्यम है। तो मैं अपना, ये मेरा प्रोफेशन भी है, पेशा भी है। जो गरीब जरूरतमंद है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनको कुछ न्याय की लड़ाई लड़नी है, तो वो मैं बिल्कुल। तो कहाँ से देंगे सर? बहुत वकील को देखते हैं कि पहले पैसा और नोचने के चक्कर में रहते हैं, उसके बाद उसका कोई न्याय दिलवाता नहीं। ऐसे बहुत सारे वकील भी आपको मिलेंगे, आप ढूंढिएगा ढंग से। तो जो जिन 80% तो ऐसा ही मिलते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको मुफ्त मतलब जो है सहायता भी मुहैया कराई जाती है, और वो मैं कराता हूँ। सर अभी देख रहे हैं कि दारू से जितना जो लोग जा रहे हैं जेल में, सर कहीं ना कहीं गरीब जा रहे हैं, और जो बेच रहे हैं उन्हीं के ऊपर कार्रवाई नहीं होता। क्या है सर? नहीं, ऐसा नहीं है, बेचने वाले पर भी होती है, लेकिन वो क्या है ना कि पैसे के दम पे छूट के चला। ये भी है, करप्शन इज देयर, वो है, उससे इनकार नहीं है। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल फेल्योर है, कंप्लीट फेल्योर है। तो सर क्या मतलब केवल यही है कि सामने कोई बोतल हाथ में लेके घूमता हुआ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भगवान कहीं दिखते नहीं है, मिलते सब जगह है। तो हाँ, तो उसी तरीके से ये दारू की बोतल हो गई है कि ये दिखता नहीं है कहीं। खाली बोतल नाला वाला में दिख जाता है, कहीं कहीं पे तो बजाबता चैलेंज करके कहीं पे फेंका रहता है, आप जाएंगे देखेंगे, वो दिखता है। दूसरा ये चीज की होम डिलीवरी पे अवेलेबल है, लोग फोन करते हैं, घर पे मंगाते हैं, सेवन करते हैं। डर है, इस भय है थोड़ा सा कि मतलब आप पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे, बदनामी होगी। बट उसके बावजूद इसको कंप्लीट देखिए, कोई भी कानून का कंप्लीट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन ये इसके जैसा फेल्योर भी कोई कानून आज के डेट में देश में नहीं है। तो सर अभी दारू पर देख रहे हैं कि जन सुराज सर सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हमारा सरकार आते दारू चालू। क्या लगता है सर? ठीक बोल रहे हैं। देखिए, इससे दो चार चीजें हैं। हम लोग के पास वैसे भी पैसे का अभाव है। पैसे का अभाव मतलब सरकारी कोष में। तो अगर दारू चालू होता है तो उससे, दारू चालू करने का मतलब होता है कि दारू को रेगुलेट करना। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो प्रोहिबिशन एक्साइज डिपार्टमेंट, जो मद्य निषेध का विभाग है आज के डेट में, जो लोगों को पकड़ता है, उसका मुख्य रूप से काम होता है कि रेगुलेट करना कि दारू की दुकानें कहाँ खुलेंगी, एक एक बूंद मतलब एक एक बॉटल कहाँ से आएगा, कैसे, मतलब सब चीज पे कंट्रोल रहता है। तो उससे क्या होगा कि गलत दारू नहीं बिकेगा, ठीक है, वैध दारू बिकेगा, जो कि सरकारी व्यवस्था के अंदर उसका निर्माण भी होता है, उसका बिक्री भी होता है, और उससे जो रेवेन्यू आता है राजस्व के रूप में, जो पैसे आते हैं, उससे विकास का काम होगा राज्य के अंदर। डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट वर्क जो है उसके लिए पैसे चाहिए। दूसरा चीज, तीसरा इसका जो सबसे अहम फायदा है वो मैं आपको बता दूं। आज भी लोग दारू पी ही रहे हैं, लेकिन वो कौन सा दारू पीने किसी को कुछ नहीं पता है। तो आप
को सुनने में जहरीला कुछ हो जाता है कांड, कहीं पे लगातार लोग मरते हैं, कहीं इक्का दुक्का मरते हैं तो उतना न्यूज में भी नहीं आ पाता, छिपा दिया जाता है। और इससे बड़ी बात, तुरंत अगर नहीं मरता है तो अगर अवैध दारू और नकली दारू पी रहा है तो आप जाके देखिए डॉक्टर लोग के यहाँ किडनी और लीवर का कितना पेशेंट भरा पड़ा है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे उससे मरता है। चौथा नुकसान समझिए कि जो चीज वैध ढंग का दारू ढंग का नहीं होता है, दारू हमेशा गलत है, मैं कभी नहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि दारू पीना चाहिए, लेकिन जो लोग पी रहे हैं तो उनको रेगुलेटेड दारू, मतलब कि नकली दारू ना मिले, ये बात इंश्योर करना सरकार का काम है। तो जब वो दारू मिलेगा तो वो दारू का भी, जैसे मान लीजिए 50 रुपया में कोई चीज, किसी चीज की कीमत है, जब वो स्मगल होके और इस तरीके से आ रही है तो वो 50 रुपए की चीज 400 में बेच रहा है, खरीद रहा है। तो 400 में जब खरीद रहा है तो ये 350 का नुकसान उसके परिवार का जा रहा है ना। तो शुरू में महिलाएं इसको सपोर्ट की थी, वो इसलिए कि शुरू के दिनों में हम भी उसमें एक्टिव थे, तो वो इसलिए क्योंकि सही मायने में पैसे बच रहे थे, लोगों को दारू मिल ही नहीं रहा था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये कानून पूरी तरह से जो है आप समझ लीजिए कि नाकामी की ओर बढ़ गया है। सर अच्छा ये बताइए कि सर दारू बंद होने से सबसे बड़ा मुद्दा है कि इससे फायदा किसको है? दारू देखिए, वो जिस समय डिसीजन लिया गया था ये राजनीतिक डिसीजन था, पॉलिटिकल डिसीजन। अभी सर किसको फायदा हो रहा था? तो अभी दारू बंद होने से जो तमाम तरह के पकड़ने वाले लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन, हाँ पुलिस और प्रशासन, मद्य निषेध प्रशासन को भी जोड़ लीजिए इसमें, अब तो वो लोग भी तो हैं, और उनके लिए अवैध कमाई का ये जरिया हो रहा है, एक अलग माफिया तंत्र विकसित हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात है, गंभीर बात है। बच्चे लोगों से ये काम को करवाया जा रहा है, शराब बेचने का। तमाम तरह के न्यूज में आप देखते हैं कि स्कूल बैग में पकड़ा गया, और लोग सूखा नशा का अलग शिकार हो रहे हैं, ठीक है। और अवैध कमाई से लोग, जब अवैध कमाई करेगा तो अवैध धंधे में लिप्त होगा, तो सामाजिक पतन भी हो रहा है इससे। सर अभी एक चीज और देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी आए थे 1-2 दिन पहले, परसों की बात है सर, उसमें देख रहे हैं कि पोस्टर इतना छपवाया गया था और इतना गेट पर लगा, हर एक 100 मीटर पे लगा हुआ था। सर क्या उसमें खर्चा नहीं है पोस्टर लगवाने में? सरकार को तो चाहिए इसके लिए अब कानून बनाने के लिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप देखिए कि पूरे शहर को, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बड़ा गलत है, पूरे शहर, उसके बाद इतने तमाम तरह के, ये प्लास्टिक का डिस्पोजल इजी नहीं है, दूसरा ये है कि रेगुलेटेड नहीं है, जिसको जहां मन कर रहा है वैसे लगा दे रहे, ठीक है, तो वो गलत है। जैसे कि होर्डिंग बोर्ड्स लगे हुए हैं, इस पे कुछ रेगुलेशन चाहिए। अब ये रेगुलेशन निगम प्रशासन लाए मोतिहारी की, या बिहार सरकार कोई कानून पास करे, या केंद्र सरकार कोई कानून पास करे, इसको करना बहुत जरूरी हो गया है कि दिन प्रतिदिन इस तरीके का जो दिखावा है, ये दिखावा बंद होना चाहिए। इसमें करोड़ों रुपए, मुझे लगता है परसों केवल एडवर्टीजमेंट पर, विज्ञापन पर, अपना सेल्फ एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों रुपए लोगों ने खर्च किया है। और इसकी इलेक्शन कमीशन को तो चाहिए कि इसकी अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करे कि भाई आप ये सब जो लगाए हैं इतने, इसका बिल कहाँ है और इसका पैसे का वहन कहाँ से किया गया है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर मैं बोल रहा हूँ, तमाम जितने पॉलिटिकल पार्टी, जन स्वास्थ्य के सूत्रधार है प्रशांत, उनको भी सवाल बहुत सारे लगता है। हमारे, आप अभी जिस दिन राहुल गांधी और तेजस्वी मोतिहारी आए थे, उसके जस्ट एक दिन पहले हम ढाका में नहीं, उसके एक दिन पहले, वो तो 2 दिन पहले था ढाका में, एक दिन पहले मोतिहारी के प्रेक्षागृह में ही हमारा कार्यक्रम था। आप जरा हमको बता दीजिए कि कितना हम लोग गेट बनवाए थे, कितना पोस्टर लगवाए थे, क्यों नहीं था? तो हमारा जब प्रणेता आया हुआ था प्रशांत किशोर, तो आप जो ये कहें कि आप देखते हैं, तो कहाँ देखते हैं? दोनों के नहीं, सभा में तो उतना तो लगाएंगे ही, उतना लगाने में कहाँ कोई दिक्कत है। सभा में कितना रहता है, 2-3 तोरण द्वार बनता है, और जो सभा स्थल होता है वहां पे जो है, जो प्रत्याशी अपना लगाता है फ्लैक्स और छोटा छोटा और कुछ वहां लगता है जन स्वराज पार्टी का। उसके अलावा आप कहाँ देखते हैं कि ये पूरा शहर ढाप दिया? आपको दोनों में कंपैरिजन में आपको
जितना परसों लगा था मोतिहारी में, उसका 1% भी हमारे प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में लगता है क्या? मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूँ, आप आकलन करके बताएं। नहीं रहता है।